ड्रेसिंग एंड स्टाइलिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और मैं चाहूंगी उसको आप देख लें कि वो खास तौर पे प्रोफेशनल खवातीन को मद्देनजर रख के की गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने हाउसवाइफ के लिए या घर में रहने वाली खवातीन के लिए क्यों नहीं की, तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर करूं कि घर रहने वाली खवातीन के पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सोशल गैदरिंग में जाने वाली खवातीन के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कैसे? वो ऐसे कि आपने जो इमेज राइट प्रोजेक्ट करना है वो तो ऑफिशियली करना है ना, नो डाउट आपने घर में भी एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करना है, लेकिन घर में आप प्रिंट्स भी पहन सकते हो, आप ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स भी पहन सकते हो, प्लेन्स में हल्का फुल्का आप ट्रिमिंग वगैरह का काम कर लिया वो भी पहन सकते हो। लेकिन मैं आपको पता है क्या सजेस्ट करती हूँ, बीइंग अ कंसल्टेंट मेरा जो काम है ना वो आपको आपकी 2-3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको सजेस्ट करना है। टू प्ले विद कलर्स, मैं आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं करूंगी। दुनिया में कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि आपकी स्किन अंडर टोन ये है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही कलर पहने। लेकिन आपको पता है रंगों की आपकी जात में कितनी अहमियत है। जब आप फ्रेश कलर्स पहनते हैं ना तो उससे आपकी शख्सियत तो पैम्पर होती है, उसके साथ साथ आपके देखने वाले जो होते हैं उनमें एक बड़ा ज्यादा वो कहते हैं ना एक फ्रेश फील आती है जब लोग आपसे मिल रहे होते हैं। तो कलर्स के साथ प्ले करें बट नॉट ऑफिशियली। मैं फिर उस तरफ आ जाऊंगी, बीइंग अ ग्रूमिंग कंसल्टेंट मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि आप अपने ऑफिस में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जा रहे हो और आप कह रहे हो जी मैं फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग फ्रेश फील करें। फ्रेश फील करवाना तो घर में करवाएं, सोशल गैदरिंग्स में करवाएं, इवेंट्स और पार्टीज में करवाएं। जो मर्जी कलर पहने, जो आप पहनना चाहती है पहने, लेकिन ऑफिशियली हमने डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जिन लुक्स की बात हो रही है फॉर्मल है और इसके साथ पावर लुक भी है। अथॉरिटी, जब आप किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रही होती हैं उस वक्त आपके पास अथॉरिटी आ जाती है। मैंने आगे कुछ ऑप्शन ये भी बनाई कि अथॉरिटी के लिए आपने अपनी ड्रेसिंग को कैसे ग्रूम करना है। कैजुअल की तरफ आ जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो वाला कैजुअल के रात को बिस्तर से उठ के गए उसी में नाश्ता कर लिया और वो वाला कैजुअल, उसकी बात नहीं हो रही। हम स्मार्ट कैजुअल की बात करेंगे जो आप ऑफिस में रोजाना रूटीन में या कॉलेज में जो बच्चियां हैं वो पहनकर जा सके। प्रोफेशनल की मैं जैसे बहुत फोकस्ड हूँ प्रोफेशनल ड्रेसिंग के ऊपर, उसकी बात है। और फैशन और क्रिएटिव की बात है। फैशन आर्ट वर्क और क्रिएटिविटी उस पर सूट करता है जो उस डिपार्टमेंट का बंदा है, जो क्रिएटिव है, जो फैशन से फील्ड से ताल्लुक रखता है, जो एक आर्टिस्ट है। तो वो लोग कर सकते हैं चीजों से प्ले, क्योंकि कहते हैं कि जो आपके लिबास है वो आपकी जात को रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन है उसका, तो वो पहन सकते हैं। पता चलना चाहिए कि वो क्रिएटिव की बंदी है, पता चलना चाहिए शी इज एन एंकर, वो आपको एड्रेस कर रही है, फैशन इंट्रोड्यूस करवा रही है। एक एंकर चीजों से प्ले कर सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो किसी खास ऐसे प्रोग्राम को हेड कर रही है जो बड़ा सीरियस है, वहां पे क्रिएटिविटी नहीं मैटर करती। आपको नहीं पता उसने एकदम से कैसी खबर दे देनी है, उसको कोई गमगीन खबर भी तो आ सकती है ना। वहां पे अगर वो क्रिएटिविटी पहनकर बैठ जाएगी तो वो तो एक डिस्ट्रैक्शन का बायस है। हम भी नहीं उसको जिंदा छोड़ेंगे, हम लोग उसको क्रिटिसाइज कर करके मार देंगे। आजकल तो जरा सी बात होती है सोशल मीडिया पे ठक वीडियो आती है, बड़े बड़े ब्लॉगर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और आपकी जो वीडियो वायरल हो रही होती है। अच्छा, मतलब खवातीन के लिए हर्डल्स बहुत है लाइफ में। तो फिर मुझे लगता है कि इस चीज को हमें उस हर्डल का बायस नहीं बनाना चाहिए। अपने मेकअप को, अपनी ड्रेसिंग को, अपने शूज को, अपने बैग्स को, अपनी स्टाइलिंग को इतना सटल और इतना सोबर रखना चाहिए कि अगला देखकर आपको इज्जत और रुतबा देने पर मजबूर हो जाए। देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, कभी भी कोई कंपनी जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट ही होती है ना जो सैलरी हम लेते हैं, वो आप पे इन्वेस्ट किस सूरत में करती है जब उसको लगता है कि ये प्रेजेंटेबल है। अगर वो कंपनी देखती है कि आपको रखकर तो उसको कोई फायदा ही नहीं है और लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं, आप पे आपकी कंपनी, आपका अदारा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप खुद अपने ऊपर प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर वो आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने एक आपको ऑप्शन दी है सेफ प्ले करने की, जिसमें आपको प्लेन ब्लैक कलर की कुर्ती, ब्लैक कलर का ट्राउजर, ब्लैक कलर का स्कार्फ, लेकिन एट द सेम टाइम पता चलना चाहिए ना कि हम लड़की हैं, गर्ली लुक भी आनी चाहिए। नहीं, खातून है, जो भी है, ये एक ऐसा अटायर है जिसको एक लड़की से लेकर एक मोतबर औरत तक जो है, खातून तक, उसको सिलेक्ट कर सकती है।
और ये इतना सिंपल है कि कभी कुछ नहीं पहनने के लिए मिल रहा, जल्दी जाना है, बहुत सीरियस मीटिंग है या कोई सोशल गैदरिंग है या कोई ऐसा इवेंट है जहां पे कोई गम की खबर आ गई, कोई फौतगी पे जाना पड़ गया, कुछ नहीं मिल रहा, तो ये ड्रेस मिलेगा, फौरन निकालें, पहने। हाँ, किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपको फौरन जाना पड़ गया तो आप क्या करेंगे, उसके साथ कोई क्लच या कोई अपना हैंड बैग इस तरह का ले लेंगे जो बड़ा क्रिएटिव सा होगा, जिसको कैरी करके आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और साथ रिस्ट वॉच, कहते हैं कि रिस्ट वॉच भी आपको बड़ा आपकी शख्सियत के बारे में बताती है, आप कितने पंक्चुअल हैं, तो आप रिस्ट वॉच साथ कैरी कर सकते हैं। शूज देखें, हमेशा एक प्रोफेशनल खवातीन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पंप्स, बंद जूते पहने। आप नोट कीजिएगा, जिस तरीके से आप सैंडल पहनते हैं ना, आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। आप पहने सैंडल घर में, वो कोलापुरी जो होती है, आपको लगेगा कि मैं अपने बेडरूम के फिर रही हूँ, वहां पे कैजुअल हूँ, मुझे कोई दुनिया का काम नहीं है, बड़ी इजी हूं मैं। जैसे ही आप हील पहनते हैं, पंप्स पहनते हैं, आपको लगेगा बहुत फॉर्मल फील कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, बहुत कोई फॉर्मल इवेंट है मेरा। कैसे, कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ है ना, ऐसे एकदम से फील चेंज हो जाती है। तो सेम उसी तरह आपके अटायर और आपके मेकअप का भी कमाल है। मेकअप करते ही आपको लगना शुरू हो जाता है कि जी मैं तो इस वक्त बहुत अपने आप को पैम्पर करना चाहिए अपने आप को। मुझे ऐसे लगता है कि हर औरत को खुद को पैम्पर करना चाहिए। आप टॉप्स देख रही हैं, पर्ल टॉप्स हैं, पर्ल्स के हो, किसी टाइप के भी हो सकते हैं, साइड पे चांदी का राउंड बना हो, कोई नग लगे हो, लेकिन हो पर्ल्स के, बहुत डेलिकेट लगते हैं ऑफिशियली इस्तेमाल के लिए भी। और फॉर्मली कभी आप कहीं जा रहे होते हैं ना, कोई ऐसी पार्टी में जो समझे कि बड़ी एक्स्ट्रा फॉर्मल है, वहां पे भी अगर आपने स्टड्स या टॉप्स पहन लिए तो बड़े बहुत खूबसूरत एलिगेंट लगता है। ये ड्रेस देख लें। अच्छा, आप क्या किया, एक ऑफ वाइट भी बना लिया, एक ब्लैक भी सूट बना लिया। अब इन दो सूट से आप आराम से 3-4 लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, कभी आपने व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट कमीज का ब्लैक दुपट्टा ले लिया, कभी आपने ब्लैक सूट के साथ व्हाइट कलर का ट्राउजर और व्हाइट का दुपट्टा ले लिया, दूसरी लुक बन गई। और तीसरी लुक में आपने व्हाइट ही ट्राउजर, व्हाइट ही शर्ट और उसके साथ ब्लैक दुपट्टा कैरी किया, तो क्या हुआ, स्मार्ट शॉप किया था, 3 लुक्स बन गए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये इस तरह के जो ड्रेसेस है ना, काम वाले, हैवी लुक्स देने वाले, देख रही हैं, इस तरह के कॉलेज की बच्चियों को अच्छे लग सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल खातून को अच्छे नहीं लग सकते। देखिए, जो सिलवट होता है ना, जिसको आप कट बोलते हैं, कट जो है वो बहुत अहम है आपके लिए, खातून के लिए। हर ट्रेंड में आने वाली चीज मेरे लिए नहीं बनी, हर ट्रेंड में आने वाली चीज आपके लिए भी नहीं बनी। अच्छा, ट्रेंड में कभी भी कोई एक चीज नहीं आती। मजे की बात, रंग आए हैं तो 12 रंग आ गए, 4 न्यूट्रल्स आ गए, भाई आप पे 2 नहीं चल रहे तो कोई तो 2 चलेंगे ना। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपनी जात बनानी है। अच्छा, आपने देखा कभी कभार ऐसा होता है, मुझे अपनी जिंदगी में 2-3 खवातीन हैं, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। एक जुबैदा आपा और एक जो अब डिप्लेक्स की जो वो है मुसरत मिसबा। आप देखें, कभी आपने देखा कि वो ट्रेंड के साथ चल रही हैं? मुझे तो लगता है ट्रेंड उनके साथ चलता है। उन्होंने अपनी एक सिग्नेचर लुक बना ली हुई है कि उन्होंने सर पे दुपट्टा कैसे कैरी करना है। उनके बालों का कलर व्हाइट है तो उन्होंने कहा व्हाइट है तो अब हो गया वक्त के साथ व्हाइट, अब ये व्हाइट ही रहेगा। हमारी तरह आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह लगाना या कुछ इस तरह, हमारे यहाँ ना ये चीज बहुत ज्यादा है, हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कभी कभार कि हमें लगता है कि अगर हमने ट्रेंड को फॉलो ना किया तो इसका लोग कहेंगे मैं तो पेंडू हूँ, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है, या फिर मैं शायद अफोर्ड नहीं कर सकती। होता है ना ऐसे, हमारे अंदर नेचुरली एक चीज आ जाती है, जबकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको लगे कि मैं ट्रेंड बनाने वालों में से हूँ। ट्रेंड तो हमसे ही बनता है ना। अच्छा, आप नोट करें, जब ट्रेंड आता है ना कोई नया, तो हमारा अपने आप में दिल करना शुरू हो जाता है कि मैं इस तरह का कलर पहनूं। तो उससे जो है आप क्या करते हैं कि आप ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे होते हैं। ट्रेंड हमसे बनता है। जिस दिन हमने ये सोच लिया ना कि ट्रेंड बनाने वाले हम हैं और हमने अपनी एक सिग्नेचर लुक बनानी कि लोग मुझे फॉलो करें, मैं लोगों को फॉलो ना करूं। प्रेजेंटेशन डे आ गई है और आपने अभी अपनी एक जॉब को स्टार्ट किया है और उसमें आपने एक सीरियस मैसेज देना है। प्रेजेंटेशन डे वाले दिन आपकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी होनी चाहिए कि फोकस देखने वाले का आपके अटायर की बजाय आपकी प्रेजेंटेशन पर हो।
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कलर्स का इस्तेमाल ऐसा किया जाए, बहुत ज्यादा पॉपी कलर्स ना हो, हाईलाइटेड ना हो, जिसको देखते ही आपकी जात छुप जाए और कलर्स आपके नजर आ रहे हो। तो ये चीजें जो है ना बड़ी फोकस करने वाली होती है। इसमें देखिए आप स्टड्स और टॉप्स डाले हैं, सेम पंप्स डाले हैं, रिस्ट वॉच डाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओवरडू नहीं होती, लेकिन उनका होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये ड्रेसिंग सेंस देखें। अच्छा, इस ड्रेस को आप देख सकते हैं, जिसका पीच वाला जो ड्रेस है उसके स्लीव्स पे काम हुआ है। देखिए, प्रोफेशनल लेडी के लिए मैं कहूंगी कि अगर आप कोई ड्रेस ऐसा सेलेक्ट करना चाहती हैं तो कलर डेफिनेटली थोड़ा सोबर होना चाहिए, पीच इससे भी लाइट हो तो ज्यादा बेहतर है, और स्लीव्स के ऊपर काम हो सकता है। आगे मैं आपको एक और पिक्चर भी दिखाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी ट्रिमिंग किसको कहते हैं। मैं अभी पाइपिंग की बात कर रही हूँ, ट्रिमिंग की बात कर रही हूँ। प्रोफेशनल खवातीन अगर चाहती है कि वो प्रिंट्स पहने तो वो प्रिंट्स को कैसे पहन सकती हैं और उसकी क्या क्या ऑप्शंस हैं। इन्वेस्ट लेस क्रिएट मोर, दिस इज द एग्जांपल कि सेम मैंने इनर रख दिया और ऊपर गाउन जो है वो डिफरेंट है, इसके साथ मजीद और लुक्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो क्या करना है कि हमेशा कोशिश ये करनी कि आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के हवाले से बात हो रही है। गर्मियों में कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि गाउन के ड्रेसेस पहने, अगर पहनेंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव टू वर्क ऑन फैब्रिक टाइप, कि वो फैब्रिक टाइप आपने क्या सेलेक्ट किया है। तो गाउन जो है ना वो आपकी अथॉरिटी ले आते हैं आपकी जात पे। अब वो अथॉरिटी किस तरह लेके आते हैं, ये तो था इन्वेस्ट लेस एंड क्रिएट मोर का एक एग्जाम्पल। यहाँ पे अथॉरिटी की बात है। नेक्स्ट स्लाइड करें जरा। अथॉरिटी ड्रेसेस देखें। अब आप ये देखें कि मैंने दोनों ड्रेसेस में प्रिंट का इस्तेमाल बहुत कम किया है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि प्लेन ड्रेस दे दिया है, प्लेन ट्राउजर है, प्लेन शर्ट है, गाउन भी प्लेन है, ये जो इधर वाला है ब्लैक के साथ, इसको भी डिफरेंट लुक्स दी जा सकती हैं लेकिन प्लेन में रहते हुए। उसके साथ आप देख सकते हैं जो हमने सेलेक्ट किया प्रिंट वो क्या है, नेवी ब्लू और ग्रे। दैट इज वेरी प्रोफेशनल कलर्स, और ये ऐसे प्रोफेशनल कलर्स हैं जिसको हर प्रोफेशनल लेडी कैरी कर सकती है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि प्लेन ड्रेसेस पहने, उसके साथ अगर कभी स्कार्फ चेंज कर लिया, कभी गाउन आपने ऊपर ले लिया, अगर तो देखिए अफोर्डेबिलिटी है तो करें। अफोर्डेबिलिटी में यहाँ पे फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही है टाइम की। शॉपिंग के लिए टाइम चाहिए, टेलर पे जाने के लिए टाइम चाहिए, लेसेस लेकर आनी है टाइम चाहिए, और कुछ हमारी बुरी आदत है कि एक दफा में सारा सामान नहीं कैरी कर सकते, आइडियाज भी तो क्रिएट करने होते हैं ना। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं कही थी कि अथॉरिटी ड्रेसेस में जैसे ही आपने गाउन पहना आप में अथॉरिटी आ गई। अच्छा, ट्रिमिंग की बात हो रही थी, प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा स्लीव्स को, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रिमिंग का बताना चाह रही हूँ। मुझे ये मत कहिएगा कि आपने स्लीवलेस शर्ट का ऑप्शन दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्लीवलेस का। सिर्फ ट्रिमिंग बताने का मकसद ये है कि आप ट्रिमिंग इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रिंट पहन लोगे तो आपकी खुद की शख्सियत तो बिल्कुल गुम हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि आपका प्रिंट पहनने को दिल कर रहा है तो फिर आप उसको ट्रिमिंग में या पाइपिंग में यूज करो, या आप उसके स्लीव्स लगा सकते हो। यहाँ पर कोई आपने उसके फैब्रिक की कटिंग्स लगा दी कोई 4-5, तो वो भी बड़ी एलिगेंट लगती है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने एक काम ये किया कि पूरा एक पैनल बना दिया है प्रोफेशनल लेडी के प्रिंट्स का, लेकिन 2 प्रिंट्स जो है ना वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। प्रोफेशनल लेडी वो नहीं पहन सकती, उन्हें पहनना नहीं चाहिए। हाँ, अगर पहनना है तो फिर वही वाली बात है कि ट्रिमिंग करके लगा ले, सिंपल हो जाएगा जरा। लेकिन जिसपे क्रॉस है वो 2 आपके लिए नहीं है, प्रोफेशनल लेडी के लिए नहीं है। हाउसवाइफ या घर में रहने वाली खवातीन, या फिर आपने सोशल गैदरिंग में जाना है, कोई इवेंट है, उसके लिए आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जो 2 है ना प्रिंट्स, इनको आपने अवॉइड करना है कैरी करते हुए ड्यूरिंग अपने स्कूल या कॉलेज जॉब में। व्हाट इज फॉर्म ऑफ फिटिंग। अच्छा, आप इसमें देखें, फिटिंग की बात हो रही है। मुझे एक्चुअली ये मैंने नेट से ली है पिक्चर, मैं चाहती थी मैं शलवार कमीज में लेती, लेकिन वो उधर से मुझे कोई मिली नहीं। ऐसा है कि फिटिंग बताना चाह रही थी मैं कि बहुत ज्यादा फिटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने देखा है बाज हमारी खवातीन और लड़कियां इस तरीके की स्टिचिंग करके पहनी होती, लगता ये है कि सॉरी टू से कि पहनने के बाद मशीन फेर दिया ऊपर। कितने अफसोस की बात है ना। तो फिर आप घर आके हरासमेंट की कहानी क्यों सुनाती हैं? आप क्यों बोलती हैं कि मुझे मेरे ऑफिस में हरास किया जा रहा है, जबकि आप इस तरीके की ड्रेसिंग की सिलेक्शन कर लेती है कि अगला देखने पर मजबूर है आपको। देखिए ना, आपको कोई भी इंसान 2 सूतों में देखता है, मजाक उड़ा रहा होता है या आप उसको बड़े सोबर लग रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है। जैसे भी हमने बात की, खवातीन की नजर बड़ी तेज होती है इस मामले में। तो थोड़ा सा ये फोकस करना चाहिए कि आपकी जो फिटिंग है ना वो लूज फिटेड होनी चाहिए।
आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, आप स्लिम हैं, आप फैट हैं, शेप बाहर नहीं आनी चाहिए। लिपस्टिक शेड्स फॉर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट तय हो गया। ब्राउन यूज करें, पीच करें, खिलता हुआ पिंक है वो यूज करें, लेकिन मुझे शिमरी, ग्लिटरी, इतना चमक चमक के जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। इसके अलावा कोई कलर्स लगाने हैं ना, मैट होने चाहिए, शिमरी नहीं होने चाहिए, शाइनी नहीं होने चाहिए। मेकअप एंड ड्रेसिंग कंपैटिबिलिटी, डिफरेंट किस्म के मेकअप्स होते हैं, आप लोगों को भी पता है। एचडी मेकअप है, एयर ब्रश है, मिनरल है, बेशुमार कलर्स हैं, बल्कि आगे स्लाइड प्लीज कीजिए, आगे नेक्स्ट है। हाँ, ये एचडी मेकअप है, हाई रेजोल्यूशन का होता है, 4 बेसिस आपके फेस पे लगाई जाती हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाती है स्किन, और उसके बाद फिर समझने की असलियत जो है वो छुपा दी जाती है बिल्कुल ही, और आपको एक और ही नक्श से बना दिया जाता है। एयर ब्रश मेकअप है जी नेक्स्ट हमारा। एयर ब्रश मेकअप भी बहुत अच्छा है, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो एचडी मेकअप के अकॉर्डिंगली ही होता है। उसमें भी 3 बेसिस इस्तेमाल की गई होती है, फ्लॉलेस होती है आपकी स्किन, कोई स्कार्स नहीं होते, कुछ नहीं, बहुत आर्टिफिशियल एक लुक बन जाती है, लेकिन बहुत खूबसूरत विद दैट। मैट मेकअप आप सबको पता है, जिसमें ज्यादा शाइन नहीं होती, उसमें कलर सिलेक्शन बड़ी सटल होती है। इस तरह की जो कलर सिलेक्शन होती है वो आपने देखा होगा, बड़ी टी पिंक कलर, बहुत ही थोड़ा सा ग्रेश टोन की तरफ आ रही होती है, जो पिंकी टोन्स, उस तरह के शेड्स मैट मेकअप में बहुत अच्छे लगते हैं। कॉफी ब्राउन हो गया, ब्राउन्स हो गए, तो वो आपके मैट मेकअप्स आते हैं जिसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती। पिंक और पीच भी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन बिल्कुल मैट। मिनरल मेकअप जो है ना, बेसिकली फॉर्म तो इन सब की इक्वल है, बट ये ऐसा मेकअप है कि जिन लोगों को मेडिकली कुछ इश्यूज होते हैं स्किन के ऊपर, या जिनकी बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, तो मिनरल मेकअप जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ये बहुत ऑर्गेनिकली तैयार की गई होती है प्रोडक्ट्स, और आजकल काफी हमारे यहाँ पर रुझान चल रहा है। हम बल्कि किसी दिन सेशन में उनको बुलाएंगे, उन्होंने मिनरल मेकअप का आगाज किया है पाकिस्तान में, और वो एक तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक होती है, कुछ चीजें जो बाहर के दूसरे ममालिक से चीजें मंगवाते हैं, बड़ी प्योर ऑर्गेनिक, और उससे वो मेकअप तैयार करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है। नेक्स्ट में नेचुरल मेकअप सबको पता है, लिपस्टिक लगा ली सुबह उठ के, बड़ी बात है, नेचुरल हो गया, कोई लाइनर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल लैशेस नहीं है, कुछ नहीं है। शिमर मेकअप मेरा ख्याल है कि कोई नॉर्मल हमारे यहाँ लेडी करती नहीं है। इस तरह के जो मेकअप होते हैं ना, वो मैंने बस शूट्स में ही देखे हैं, और वो थीम्ड शूट्स जो होते हैं आपके, जिसमें बहुत ज्यादा शाइन और बहुत ज्यादा शिमर होता है, उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी लगाई है, वो भी दिखाऊंगी। स्मोकी मेकअप बहुत जबरदस्त है, बहुत लोगों को सूट भी करता है। पहले ये मिथ पाई जाती थी जी आंखें छोटी हो तो नहीं करता, बड़ी हो तो करता है, लेकिन अब ऐसे ऐसे आर्ट और ऐसे ऐसे तरीके आ गए कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी जो आंख का साइज है दैट मैटर्स अ लॉट, और उसमें जब आप ब्लैक या ग्रे कलर का शेड देते हैं तो वो ये देखना होता है कि आपका आई शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रे और ब्लैक शेड्स लगाए जाते हैं, तो आपका स्मोकी मेकअप कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपैटिबिलिटी कैसे होगी आपकी वार्डरोब के साथ मेकअप की, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी कैसे बन रही है कि अब ये देखिए एचडी मेकअप की बात हो रही थी, तो ये हमारी ब्राइड्स पे ही अच्छा लगता है। ये वो मेकअप है जो ब्राइडल ड्रेसेस के साथ ही कैरी किया जा सकता है। एक नॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्ची, या कोई स्कूल की पार्टी अटेंड करने वाली, या कोई ऑफिशियल इवेंट अटेंड करने वाली लड़की एचडी मेकअप नहीं कर सकती। जनरल टिप्स और चेकलिस्ट है जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बताऊंगी प्रोफेशनल खवातीन के लिए। प्रिंटेड शर्ट्स जो है वो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन द वे आई टोल्ड यू कि किस तरीके से आपने करनी है। कवर ड्रेसेस होने चाहिए, लूज फिटेड ड्रेसेस होने चाहिए जिसकी प्रॉपर लेंथ होगी। लेंथ की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। लेंथ की बात, जैसा आजकल आपने देखा है कि लॉन्ग लेंथ चल रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसा मैंने आपको कहा ना कि सिग्नेचर लुक अपनी एक क्रिएट करने की बात हो रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं कि मैं लॉन्ग नहीं पहनती, मैं शॉर्ट नहीं पहनती, तो जो आपकी अपनी प्रॉपर लेंथ होती है, आपका जहां पे घुटना आता है आपके नी से 4 इंच नीचे जो है ना वो दैट इज लॉन्ग, ठीक है। जो 2 इंच नीचे है वो आपकी एक नॉर्मल लेंथ है। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे, कि आपको ट्रेंड अच्छा नहीं लग रहा, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट लेंथ का चल गया ट्रेंड, बट यू आर ऑलरेडी वेरी शॉर्ट,
तो आप फिर क्या करोगे, आप शॉर्ट लेंथ तो नहीं पहनोगे ना, क्योंकि उससे तो फिर आप और ज्यादा शॉर्ट लगना शुरू हो जाओगे। तो फिर आप उसको एक नॉर्मल लेंथ अपनी डिसाइड कर लें। आप अपने टेलर से पूछें, घर में इंच टेप होती है सबके पास, आप वो लेकर अपनी एक लेंथ डिसाइड कर लें कि मैंने यही कैरी करनी। इसी तरह बात हो रही थी शॉर्ट लेंथ के हवाले से, कभी भी ऐसा ना करें जिसका मैं आपको बताऊं, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है ना तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है, लेट्स से आपने ले ली पिंक और ऑफ वाइट कलर की स्ट्राइप या कोई प्रिंटेड शर्ट ले ली, अगर आप उसके साथ चले जाएंगे ना व्हाइट पे ट्राउजर के लिए, तो फिर वो आपके लिए गलत हो जाएगा। फिर आपने किस पे जाना है, डार्क वाले पे, जो पिंक है, जो ज्यादा हाईलाइटेड है शर्ट में कलर, आपने फिर मैचिंग उसके साथ करनी है। अदरवाइज मैं तो कभी वैसे सजेस्ट नहीं करती, आपकी जैसी शर्ट है ना, आपका ट्राउजर बिल्कुल वैसा हो, अगर तो प्लेन्स में जा रहे हो। लेकिन अगर कॉम्बिनेशंस की तरफ जाना है तो जो डार्क कलर आ रहा है शर्ट में वो आपका ट्राउजर होना चाहिए, वो आपको वर्टिकल हाइट देगा। देखने वाले की आंख कैसे ट्रेवल करती है ना, ऐसे तो ट्रेवल नहीं करती ना। आप मुझे देखते हैं तो हम एक दूसरे को इसी तरह देखते हैं, हम एक दूसरे को ऐसे नहीं देखते राइट। तो ये देख लेना कि वो आपकी जो आई ट्रेवल करे वो इसी तरीके से करे। फ्रेग्रेंसेस एंड ज्वेलरी मिनिमल, कोई जरूरत नहीं है कि एक सिग्नेचर परफ्यूम बनाना है तो वो इतना ही स्प्रे करके अंदर चले जाओ कि अगले बेचारे का सांस लेना मुश्किल हो जाए। हर चीज एक लेवल पे अच्छी लगती है ना, तो फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल है या ज्वेलरी का इस्तेमाल है बहुत नॉर्मल होना चाहिए। कवर विजिबल टैटूज टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कौन कौन टैटू बना के स्कूल कॉलेज जाता है? अक्सर खवातीन और लड़कियां खवातीन तो नहीं, बच्चियां जो है लड़कियां कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग, उनमें होता है जो टैटूज बना लिए, हाथ पे बना लिया या कुछ इस तरह की चीजें जो है, ये बहुत ज्यादा जो है वो बिग नो नो फॉर दीज थिंग्स। अगर कोई आपके सामने इस तरह की खवातीन आ जाती है तो आप उनको भी एक नॉर्मल प्यार से फ्रेंडली तौर पे मैसेज दे सकती हैं कि ये चीज अच्छी नहीं लगती। आपने किसी को इंसल्ट नहीं करना होता, आपने किसी को बताना होता है फ्रेंडली तरीके से, तो वो मैसेज आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। हाइजीन में क्लीन नेल्स की बात हो रही है। अव्वल तो नेल ना बढ़ाएं, और अगर बढ़ा लिए हैं तो फिर उसकी सफाई का जो वो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप ऑफिशियली काम कर रहे होते हो ना, आपको पता है लोग आपको जज करते हैं आपके हाथ और पांव से। हील्स, ऑफिशियली हील्स ना पहने। पंप्स की बात हो रही थी, पंप्स बहुत रिलैक्सिंग है, कोई हाई हील्स नहीं होती, भागते फिरो ऑफिस में, काम करते फिरो, इजी हो, कोई इशू नहीं होता। हील्स जरूर पहने पार्टी में, जहां पर थोड़ी देर के लिए आपने चलना है, मूव करना है, दैट्स इट। अच्छा, ओपन हेयर्स, अच्छा हमारे यहाँ ना एक मिथ पाई जाती है, हमें लगता है कि हम ओपन हेयर्स के साथ ही खूबसूरत लग सकते हैं, हालांकि इंसान बंद बालों में भी खूबसूरत लगता है। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपका माथा ज्यादा चौड़ा है तो आप किसी और तरफ मांग निकालकर बालों की पोनी बना सकते हैं, और डिफरेंट जूड़े बड़े अच्छे आप कर सकते हैं, जिससे आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल लुक क्रिएट कर सकते हैं। Accessories that complement your clothing rather than distract from it. Obviously जो आपने accessories select करनी है वो मैंने आपको बता दिया था। स्टड्स होने चाहिए, टॉप्स होने चाहिए, रिस्ट वॉचेस होने चाहिए, उससे ज्यादा जो करेंगे वो डिस्ट्रैक्शन है। नेचुरल लुकिंग मेकअप एंड क्लियर नेल पॉलिश, इसकी बात हो गई है। और आपने क्योंकि फोकस करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं, या फॉर एग्जाम्पल बच्चे की स्कूल की कोई मीटिंग है और आप टीचर से मिलने जा रही हैं, तो आपने फोकस अपनी बात पे और अपने मुद्दे पे रखनी है। आपने फोकस ये नहीं करना कि जी मैं इतनी हाई ज्वेलरी और एक्सेसरीज ओवर मेकअप करके चली जाऊं कि टीचर बेचारी का काम वहीं पे रह जाए, शिकायत वहीं पे रह जाए, आपके हुस्न की दिलदादा हो जाए। तो कोशिश ये जरूर करनी है। अच्छा, डू नॉट कैरी पर्स विद द ब्रीफ केस, बहुत ज्यादा हैवी जो ब्रीफ केसेस होते हैं, बाय द वे मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं, कि हाथ में पकड़े हुए, शायद बचपन से वो अब्बू को ऑफिस जाते हुए देखकर, तो वो एक बचपन से आपके जहन में होता है ना, बड़ा ऑफिशियल लुक आती है। लेकिन आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी बैग्स को कैरी करना खातून के लिए इज नॉट वेरी प्रोफेशनल, तो आप एक नॉर्मल साइज होना चाहिए आपके बैग का। वेयर कंजर्वेटिव डार्क शूज दैट आर क्लीन एंड पॉलिश्ड, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो शूज है आपकी वार्डरोब का, कि आपने लिबास पहन लिया है, आपने मेकअप बड़ा अच्छा कर लिया है, लेकिन समटाइम्स ये होता है गलती आपके शूज पे कर देते हैं,
आपके शू पॉलिश नहीं है, या फिर आपने कोई डर्टी शूज कैरी कर लिए, 2 मिनट लगते हैं। अगर आप अपने बाहर से ऑफिस जाते हैं तो जरूर 2 मिनट लिया करें। अपने किसी रूम, ऐसा होता है हर जगह, हर ऑफिस में कोई ड्रेसिंग रूम होता है, वहां जाकर अपने आप को फ्रेश करें, देन अपने काम की तरफ चलें। क्योंकि आपने एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करना है, अगर मैसी उठकर चले जाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर सक्सेसफुल पर्सनालिटी स्टैटिस्टिक्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आपके स्टैटिस्टिक्स, ऑब्वियसली सी बात है, स्टैटिस्टिक्स इसको कहा जा सकता है कि आप जब अपनी आपने जो भी वेयर किया होता है तो उसके बाद लोग क्या इमेज ले रहे होते हैं आपसे, लोगों को पता चल जाता है आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। आप अपनी जात में कॉन्फिडेंट उस वक्त होते हैं जब आपको अंदर से पता होता है कि आज मैंने ड्रेस अपनी फिजिक के अकॉर्डिंगली पहना हुआ है, जिस इवेंट पे आया हूँ उसके अकॉर्डिंगली पहना हुआ है, मैं एक राइट इमेज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है और बड़ा प्रोडक्टिव फील कर रहे होते हैं। ये आपके स्टैटिस्टिक्स हैं जो लोग इस चीज से आपको जज कर लेते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बताऊं कि आपने अपनी जो हाइजीन है, अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंप्रेशन इनसाइट का जो है 3rd सेशन था, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।